रुक जा हीर, हीर मैं तुझे कह रहा हूं तुम बच के नहीं जा सकती। दाढ़ी बना, रुक जा हीर। सावन, सावन, रुक जाओ, सावन। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ओए सावन, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। रुक जाओ हीर, मैं तुझे कह रहा हूं तुम बच के नहीं जा सकती। गाड़ी भगा, पकड़ इनको, बच के नहीं जाना चाहिए। तुम दोनों क्या समझते थे मलिक सुल्तान से बच के भाग जाओगे? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम्हारा बहुत बुरा असर करूंगा। उठ, लेके चलो इन्हें देरे में। ये कहानी है 12 साल पुरानी हीर और सांवल की। ओ सावन, इधर आ, मेरी बात सुन। हमारे बाग से माल्टी क्यों तोड़ा है? मैं कब तोड़ा हूँ? मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। अच्छा मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने भी खाना है। पहले तुम मुझे तोड़ के दे, फिर जाना। जी मैं भी तोड़ देता हूँ। इतने काफी हैं या और तोड़ के दूं? नहीं, एक काम करिए, सारे तू ही ले जा। ये सब मैं ले लूं? चलो शुक्रिया, मैं चलता हूँ। सावन रुक, बात सुन। ये देख, ये टॉफी मेरे बाबा शहर से लेकर आए थे और ये मैं तुझे देने आई हूँ। ये ले। ये मुझे देने आई हो? एक बात तो बताओ, तुम रोज अपने बाग में से मुझे माल्टे भी तोड़ने देती हो और टॉफियाँ भी देती हो, आखिर क्यों? क्योंकि हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। तू दोस्ती तोड़ेगा तो नहीं ना? दोस्ती? अगर चौधरी साहब को पता चल गया तो मुझे बहुत मारेंगे। मैं उनके नौकर का बेटा हूँ, मालिक की बेटी से कैसे दोस्ती कर सकता हूँ? एक तो तू डरता बहुत है, कुछ नहीं होगा तुझे। हम रोज चुपके यहीं मिला करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा अब मुझे बहुत सारा काम है, मैं जा रहा हूँ। और फिर दोस्ती मोहब्बत का रूप लेती है इन 12 सालों में। हीर, मुझे लगता है अब हमें मिलना जुलना ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बचपन की बात कुछ और थी। अब अगर किसी ने देख लिया ना तो इज्जत और गैरत की बात बन जाएगी। सावन, तुम बचपन में भी डरते थे और अब भी तुम्हारा वही हाल है। और इज्जत और गैरत की क्यों बात कर रहे हो? हम कौन सा कुछ गलत कर रहे हैं? बात गलत सही की नहीं है। मेरा बाप तुम्हारे बाप का नौकर था और इस वक्त मैं तुम्हारा नौकर हूँ। बात है सारी मालिक और नौकर की, और मेरी हैसियत ही क्या है तुम्हारे सामने। मैं हैसियत के फर्क को नहीं मानती सांवल। मैं तो इतना जानती हूँ कि तू मुझे पसंद करता है और मैं तुझे। तू करता है ना मुझे पसंद सांवल? करता हूँ तो आता हूँ ना यहाँ पे, वरना अपनी जान को खतरे में डाल के कौन आता है। खैर मैं चलता हूँ, मैंने कुछ और काम भी करने हैं। चौधरी साहब, आपको याद होगा कि आपने ज़ुबान दी थी मेरे वालिद साहब को आपकी बेटी हीर और मेरी शादी के लिए। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया ज़ुबान पूरी की जाए। आपका क्या ख्याल है? जी जी मलिक साहब, सब याद है मुझे। मलिक अकबर साहब के बेतहाशा एहसानात थे मुझ पर, वो मोहसिन थे मेरे। ज़बान तो पूरी होकर रहेगी। अच्छी बात है चौधरी साहब, खुशी हुई मुझे। अब्बा जी के बाद ये एहसानात का सिलसिला रुकने नहीं दिया मैंने, और आगे भी जारी रहेगा। 10 दिन के बाद बारात लेके आ जाऊं, कोई परेशानी तो नहीं है? आपके होते हुए मलिक साहब किस चीज़ की परेशानी? आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके और आपके वाले साहब की वजह से हूँ। आपका जब जी चाहे बारात लेके आ जाए। तो ठीक है चौधरी साहब, फिर मिलते हैं 10 दिन के बाद। और हाँ, एक ज़रूरी बात और, ज़ुबान पूरी न करने वाले को हम अपना दुश्मन मानते हैं, और हमारा दुश्मन जिंदा नहीं रहता। चलो। गाड़ी रोको। 10 दिन बाद तैयार रहना हीर, बारात लेके आऊंगा, दूल्हा बन के ले जाऊंगा तुम्हें। आओ बेटी आओ। बाबा, कौन थे ये लोग? ये मलिक सुल्तान था,
मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या बाबा, आपने मेरी शादी तय कर दी, वो भी मुझसे पूछे बगैर? मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। आपने उसकी उम्र देखी है? मैं जुबान दे चुका हूँ बेटा, अगर वादा पूरा ना किया तो वो लोग हमारी जान ले लेंगे। मैं अपनी जान दे दूंगी बाबा, मगर मलिक सुल्तान से शादी नहीं करूंगी। सावल, सावल। हीर, और तुम यहाँ? और आज तो तुम्हारी शादी है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किसी ने देख तो नहीं लिया तुम्हें? मेरी माँ किसी से जबरदस्ती शादी की जा रही है और तुम यहाँ पर सुकून से खड़े हो। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ गया तुम्हारा बचपन का प्यार? प्यार तो बहुत है, लेकिन नसीब के आगे किसका जोर चलता है। तुम जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा, जाओ। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, मैं नहीं कर सकती तुम्हारे अलावा किसी और से शादी। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, सोचने का वक्त नहीं है। और अगर आज तुमने हिम्मत नहीं की तो सारी जिंदगी पछताओगे। मर जाऊंगी मैं तुम्हारे बगैर। अब मरेंगे तो साथ मरेंगे, और जिएंगे तो भी साथ जिएंगे। तुम ऐसे करो, तुम पिछले रास्ते से जाओ, मैं इधर से आता हूँ। हम दोनों को किसी ने साथ में देख लिया ना तो उनको खबर दे देगा। जाओ जल्दी से। मैंने तुझे पहले ही कहा था चौधरी तारिक, जुबान से फिरने वाले को मैं अपना दुश्मन मानता हूँ, और ये भी कहा था कि मेरा दुश्मन ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहता। तो फिर ये सब कैसे हो गया? मैं तो अपनी जुबान पूरी कर रहा था, ये भाग गई। अब तो पकड़े हुए हैं ना, लड़के को मार और इससे शादी कर ले। नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दो। मैं इसको भगा कर ले जा रही थी, ये नहीं। नहीं हीर, नहीं, तुम्हारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुन लो तुम भी मेरी बात, हम बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम क्या डराओगे हमें मौत से? मारना तो मार। लो जी, अब समझ में आ रही है सारी बात। यहाँ तो बचपन का प्यार निभाया जा रहा है। चौधरी तारिक, अब वक्त आ गया सब कुछ वापस लेने का। मारो इनको, अभी मारो। सावल, मेरी बेटी। सावन मेरा हाथ तो नहीं छोड़ेगा कभी? मर जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं छोड़ूंगा। पता है, यहाँ से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुझे। कुछ मोहब्बतें अंजाम तक नहीं पहुंचती, बल्कि खामोशी में दफन हो जाती हैं।